प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों को जीव विज्ञान की ज्ञान की बातें बताने के लिए। हमने आपको बता दिया था कि रुधिर जो होता है वो हमारे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा के संगठन से यानी इनके मिलने से हमारा रुधिर बनता है, उसी को हम रुधिर कहते हैं। लेकिन इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट इनका एक समय होता है, उस समय के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर ये निष्क्रिय होने के बाद फिर रुधिर कैसे बनता है इसके बारे में हम जानेंगे। जो आरबीसी होता है, जिनको हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इनका जीवन काल 120 दिन का ही होता है। 120 दिन के बाद ये निष्क्रिय यानी बेकार हो जाते हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाओं में हमने बताया था ये दो प्रकार के होते हैं। एक कणिकामय में हमने बताए थे कि 3 प्रकार के होते हैं, जैसे यूसिनोफिल, बेसोफिल, हीट्रोफिल। और एक कणिका विहीन, जिनके अंदर कणिकाएं नहीं होती हैं, वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आज होते हैं। तो इनमें जो कणिकामय होते हैं यानी जिनके अंदर कणिकाएं होती हैं, वो भी 2 या 3, 4 तक दिनों तक रहती हैं, उसके बाद वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं। और जो कणिका विहीन होती हैं यानी जिनके अंदर कणिकाएं नहीं होती हैं, वो भी 7 या 8 दिन में वो भी निष्क्रिय हो जाती हैं, उनका भी समय खत्म हो जाता है। और जो प्लेटलेट होता है, जो हमारे रुधिर को जमने में यानी उसके स्कंदन में सहायता करते हैं, विखंडन होने के बाद उनका समय 10 या 12 दिन का होता है। ये सारे रुझान सब खत्म हो जाते हैं। उसके बाद रुधिर किस तरह से यानी कैसे तैयार होता है शरीर में हमारे, और कहाँ कहाँ तैयार होता है। जो आरबीसी होता है, जिसको हम लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, इनका विखंडन तब होता है जब हमारे शरीर में जो प्लीहा, स्प्लीन जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, या हमारा यकृत जो लीवर होता है, उसकी जो केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं, उनसे होकर के यानी जब हमारे आरबीसी उनसे होकर के गुजरता है यानी वहाँ जब बहन करता है, तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं यानी इनका विखंडन हो जाता है। और विखंडन होने के बाद फिर हम रुधिर जो है वो हमारे बोन मैरो में यानी जो हमारी अस्थियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनके अंदर, जिसे हम अस्थि गुहा बोलते हैं, खाली जगह होती है, एक जाल की तरह दिखता है लाल रंग का, वही हमारा रुधिर बनता है यानी रुधिर का उत्पादन वही होता है, रुधिर वही तैयार होता है। उंगलियों में, पैरों में, पैर की जो हड्डियाँ यानी जो अस्थि होती है, उसके अंदर जो खाली स्थान या उंगलियों में के अंदर जो खाली स्थान होता है, उसके अंदर रुधिर का निर्माण होता है यानी रुधिर तैयार होता है। बच्चों, आप लोग हमारे लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो लाते हैं। हम फिर कल मिलेंगे अगली वीडियो।